हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग आईआईटी जैम 2025 का क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करेंगे। पार्ट बी का ये क्वेश्चन दिया गया, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फंक्शन जो है हमारा कैसा है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ 0 पे 0 दिया है एंड एफ डैश 0 की वैल्यू हमें 2 दी गई है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू -3 दी गई है। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। चार ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन पे एक बार गौर से देखिए कि ए और बी में हमारे पास क्या है, लेस देन एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हमारे पास दिया गया है। ठीक ना। एक में बोला फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 एंड सेकंड वाले ऑप्शन में कह रहा है कि फॉर सम x1 बिलोंग्स इन क्लोज इंटरवल 0 1। अगर हम लोग एफ डैश एक्स का मॉड देख लें तो ए और बी में से कोई एक ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। सेम में से अगर हम सी और डी के देखा जाए तो यहाँ पे टॉस डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया गया है। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देख लिया जाए तो इसमें भी वही सेम चीज बोला है कि फॉर सम, पहले वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में बोला फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन क्लोज इंटरवल 0 1 एंड डी ऑप्शन में बोल रहा है फॉर सम x2 बिलोंग्स इन क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है। तो हमको एक बार ए बी के लिए एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन चेक करेंगे कि क्या हो रहा है एंड सेकंड हम लोग क्या करेंगे, सेम ऐसे डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। देखिए, जो ये क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगा सकते हैं, बाय लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम से। ठीक है ना। तो इसको हम लोग यूज करते हैं बाय लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम लोग LMVT भी बोलते हैं। ठीक है। लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर हम लोग x को क्या करते हैं और सम x के लिए लेके चलते हैं, या फिर x हम लोग लेके चलते हैं ऐसे ही, एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपान में 1 माइनस 0 हो जाएगा, जहां पर x हमारा क्या होगा, फॉर सम के लिए बात कर लेते हैं, फॉर सम x बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल 0 to 1। ठीक है। यहाँ पे क्लोज इंटरवल बोला है तो हम लोग ओपन इंटरवल के लिए भी यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम को। ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू मिलेगी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी -3 एंड माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0 अपान में क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 0। ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी -3 एंड मॉडुलस ऑफ एफ डैश एक्स की वैल्यू देखा जाए तो वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी यहाँ पर 3। इसके लिए बोल रहे हैं हम लोग फॉर सम एक्स बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल 0 to 1। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होगी हमारी, वो लेस देन आर इक्वल टू 2 होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 दी गई है, इसका मतलब 2 या 2 से छोटी तो वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारे लिए डिस्कार्ड हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, फॉर सम के लिए ग्रेटर देन 2 हमेशा रहेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एफ डैश एक्स एक ऐसा एक्स हमको मिला है किसमें, 0 से 1 के बीच में, जहां पर ये वैल्यू हमारे पास क्या रही है, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम का अप्लाई कर रहा है। तो हम लोग ये जो x है, जो x मिला है, इसको x को थोड़ी देर के नाम बोल देते हैं c। x को क्या नाम बोल देते हैं हम लोग, c नाम दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है। सेकंड ऑप्शन में तो सॉरी थर्ड ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि f का डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन हमसे बोल रहा है। ठीक है ना। इसका मॉडुलस जो होगा इस डिग्री लेस देन 10 दिया गया है एंड फोर्थ ऑप्शन बोला है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 बोला, फॉर सम x2 बिलोंग्स इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है। तो एफ डैश एक्स के लिए अगर हम लोग यहाँ पर लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा हमारे पास क्या होगा, दिक्कत देगी। ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव के लिए अगर अप्लाई करेंगे यहाँ से, एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 0 अपान में x माइनस 0। ठीक है ना। अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए x को कुछ नाम दे देते हैं, समथिंग d नाम दे देते हैं, x को क्या नाम देते हैं, अगर d के लिए हम लोग करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, f डबल डैश d इक्वल f डैश d माइनस f डैश 0 अपान में d माइनस 0। यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि फॉर सम d बिलोंग्स इन,
अब जो ये डी हमारा जो होगा, अब देखिए एफ डबल डैश जो है हमारे पास शॉर्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये हमारा जो है वो अप्लाई करेगा 0 से सी के बीच में, क्योंकि इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ डैश एक्स यूज कर रहे हैं, और एफ डैश एक्स में जो वैल्यू मिली है 3 फॉर सम, वो हमारा क्या मिला है, एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच का मिला है, ठीक ना, 0 और 1 के बीच का, तो 0 1 के बीच का मतलब मान लेते हैं समथिंग यहाँ पर ये वैल्यू है, तो जो 0 और 1 की वैल्यू रहेगी, 0 और 1 की, सॉरी 0 और सी के बीच में रहेगी, इसका मतलब डी जो होगा वो 0 कामा सी के बीच में लाई करेगा। क्लियर, 1 तो जाएगा नहीं, लेकिन 0 और सी के बीच में यह हमारा क्या करेगा, लाई करेगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एफ डबल डैश डी इक्वल टू एफ डैश डी। एफ डैश डी की वैल्यू अगर हम लोग देखा जाए तो एक्स को हम लोग क्या बोले, डी बोले हैं, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 माइनस, सॉरी एफ डैश डी की वैल्यू मिल जाएगी -3। क्लियर, एफ डैश जीरो की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, एफ डैश जीरो की वैल्यू हमें क्या मिली है, 2, यहाँ पे लिख लेंगे 2 अपॉन में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी -5 अपॉन डी। अगर मॉडुलस की बात किया जाए तो एफ डबल डैश डी का जो मॉडुलस होगा वो इक्वल मिलेगा 5 अपॉन डी फॉर सम डी बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल 0 to c। क्लियर, ये दिया गया। अब यहाँ पर d जो होगा वो हमारा 0 से c के बीच में बिलोंग करेगा। अब c भी हमारा कुछ भी हो सकता है, c जो है वो हमारा 1/2 हो सकता है, या 1/2 से बड़ी हो सकती है कोई वैल्यू, लेकिन 1 नहीं हो सकती ना, क्योंकि 1 के इधर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ये लाई करेगी। जो 0 से c लिए हैं वो हमारी क्या होगी, 1/2 के, ठीक है ना। हम मान के चलते हैं कि जो हमारा c है वो 1/2 से समथिंग बड़ा है, ठीक है ना। मान के चलते हैं कि जो c है वो हमारा 1/2 से समथिंग कुछ बड़ा है। अगर 1/2 c हमारा 1/2 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमको अगर d की वैल्यू चूज करना हो, d की वैल्यू 1/2 चूज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर d की वैल्यू 1/2 चूज करेंगे तो यहाँ से f डबल डैश जो d है मतलब 1/2 पर, ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 5 अपान में 1/2, देखा जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 10। लेकिन d की वैल्यू हम लोग 1/2 चूज करेंगे तो क्या पता d की वैल्यू जो हो वो 1/2 से बड़ी हो। हम लोग ऐसा भी चूज कर सकते हैं ना कि जो d की वैल्यू है वो कैसी है, 1/2 से वैल्यू चूज करेंगे, तब एफ डबल डैश की वैल्यू जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके बारे में तो हम लोग बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग वैल्यू बता नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर टर्म्स मिलेगा, क्या पता 10 से छोटी है या 10 के से बड़ी या 10 के बराबर है, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसके लिए हम लोग लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम का एफ डैश पर थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी हमारी नहीं है कि सी ऑप्शन सही होगा कि डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं जो इस कंडीशन को, जो 3 कंडीशन दिए गए, इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, इसको यूज करते हैं। अब बात आ रही है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यही क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमसे क्या है, ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल बनाते हैं जो दो डिग्री का हो बस ना, ताकि हमारे पास 2 डिग्री के लिए ही सारी चीज पॉसिबिलिटी हो सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या रहा है, कंडीशन यूज करते हैं, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 0 कह रहे हैं, तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए नॉट, और ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इससे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट में कह रहा है कि एफ डैश बोल रहा है, इसको एफ डैश एक्स कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी, ए वन प्लस 2a2 एक्स मिल जाएगी। एफ डैश एक्स के स्थान पे 0 कर रहा है, एफ डैश 0 की वैल्यू में 2 दी गई है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, क्या एफ ऑफ एक्स हमारा ये रहा, यहाँ से मिल जाएगा 2a1, सॉरी a1 के स्थान पे हम लोग वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एफ ऑफ 1 पे वैल्यू हमारे पास -3 दी गई, यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं उसको भी, यहाँ से अगर हम लोग यूज करेंगे तो एफ ऑफ 1 पे वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2 प्लस ए टू इक्वल टू क्या दिया गया यहाँ पर -3, तो ए2 की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, -5। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो फंक्शन हमको चाहिए वो फंक्शन हमारे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी एफ ऑफ एक्स की।
जो कि तीनों कंडीशन हमारी क्या करेगी, सेटिस्फाइज करेगी। क्लियर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि x हमारा जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 1 पर बिलोंग कर रहा है। ठीक है। अब इस एफ ऑफ एक्स को हम लोग ट्वाइस डिफरेंशिएबल करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया है, 2x माइनस 5x स्क्वायर। अच्छा, एक बार देखा जाए तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का बिहेवियर हमारा अगर देखा जाए, इस x में, x हमारा जो दिया है कहाँ दिया है, 0 से 1 के बीच में दिया गया है। ठीक है ना, 0 से 1 के बीच में। अगर इसको एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 2 माइनस 10x मिल जाएगी। अगर इसको हम इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1/5 मिल जाएगी। तो इसका मतलब एक बार अगर x बराबर 1/5 रखेंगे तब इसकी वैल्यू कुछ रहेगी, एंड x ग्रेटर देन 1/5 चेक कर लेते हैं, एंड x लेस देन 1/5। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 1/5। तो 0 से 1/5 के बीच में इसकी फंक्शन की जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव होगा, एंड 1/5 से 1 के बीच में वैल्यू हमारी कैसे रहेगी, निगेटिव रहेगी। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ से वैल्यू हमारी क्या होगी, पॉजिटिव मिलेगी, और 1 पर जाते जाते ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना। कुछ इस टाइप का हमारा कुछ यहाँ पर ग्राफ बनेगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव देखा जाए तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, 2 माइनस 10x मिल जाएगा, एंड एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, -10 मिल जाएगी। अगर मॉडुलस देखा जाए तो मॉडुलस देखा जाए तो एफ डबल डैश एक्स का जो मॉडुलस होगा वो इक्वल हमारे पास क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है ना, इक्वल यहाँ पे 10 मिला है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में कह रहा है स्ट्रिक्टली लेस देन 10 बोला है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारे लिए डिस्कार्ड हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोला ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 और सम x2 बिलोंग्स इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। क्लियर। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू सो मच।